बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 30 स्टार प्रचारक करेंगे बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार। स्टार प्रचारकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल। बड़ौदा सीट को लेकर दिलचस्प होगा मुकाबला। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों सुबह घर से तेल का कनस्तर लेकर निकलते हैं और जहां भी थोड़ा बहुत धुआं देखते हैं वहां तेल छिड़ककर आग लगा देते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 इस साल 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस और अन्य सेवाएं उपलब्ध होगी। फसल खरीद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से करने के सभी प्रबंध किए हैं। झज्जर में किसानों की परेशानियां जानने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल ने अनाज मंडी का दौरा किया। अधिकारियों को जल्द समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। बड़ौदा उपचुनाव के लिए योगेश्वर दत्त ने कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूं और मैं भविष्य में भी खिलाड़ियों के बारे में सोचूंगा। बड़ौदा का विकास करना मेरी प्राथमिकता है। राजनीति में सिर्फ जनता की सेवा करने आया हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। कहा कि बीजेपी को पिछले 6 साल में बड़ौदा की याद नहीं आई, अब चुनाव आया तो बड़ौदा दिखाई दिया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि कांग्रेस मुझे बीजेपी का एजेंट कहकर लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में फिक्सिंग हुई। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में जानबूझकर गलती छोड़ी गई। बिहार से राजस्थान की गाड़ियों में चावल भरकर आए 5 ट्रकों को रतिया में किसानों ने रोका और कब्जे में लेकर अधिकारियों को सूचना दी। किसानों का आरोप है कि शेल मालिकों से चावल मंगवाया गया। मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई। यमुनानगर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने शराब फैक्ट्री से बनाई गई नकली शराब की 300 पेटियां रोहतक के महम से बरामद की। गुरुग्राम नगर निगम अवैध निर्माणों पर नकेल कसने का दावा लगातार करता रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में निगम की जमीन के साथ साथ निगम इलाके में अवैध निर्माण लगातार बढ़ा है। करनाल के सांबली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में चाचा और भतीजे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों चाचा भतीजा बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार एक गाड़ी ने उनके बाइक को टक्कर मार दी। पलवल में मिट्टी से भरे डंपर ने सड़क किनारे खड़े 2 बच्चों को कुचल दिया। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जगाधरी के अशोक विहार में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग करने के मामले में सीआईए 1 की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। मामले में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरी दुनिया में कोरोना के 3 करोड़ 99 लाख हुए कुल मरीजों की संख्या। अब तक 11,14,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 83,42,000 के पार। देश में एक दिन में सामने आए 61,893 नए केस। 24 घंटों में हुई 1,031 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 463 लोगों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 41,965। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में मिले 2,725 नए केस। अब तक 4,11,000 से ज्यादा मरीज ठीक। 34,420 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 3,259 नए केस। 35 लोगों की गई जान। हरियाणा में 24 घंटे में 1,148 से ज्यादा कोरोना के केस। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। 1,49,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। देश की प्रतिष्ठित परीक्षा नीट क्वालिफाई करने वाले सात्विक गोदारा ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि सात्विक ने नीट परीक्षा में 711 अंक लाकर 7वीं रैंक हासिल की। देश के पिछड़े जिले मेवात का जलवा भी कम नहीं है। नीट परीक्षा में मेवात के करीब आधा दर्जन से ज्यादा युवाओं ने अपनी मेहनत और कामयाबी से परचम लहराया है। इनमें एक नाम है वसीम खान, जिन्होंने परीक्षा में 720 में से 659 अंक प्राप्त किए हैं। देश में शारदीय नवरात्र की धूम। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव होते हैं कम।